नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को एक नया रास्ता दिखाया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज़ादी से ठीक पहले उनकी मृत्यु एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई। आज तक लोग पूछते हैं, नेताजी की मौत कैसे हुई? क्या वे सच में मरे थे या जीवित थे? द्वितीय विश्व युद्ध का समय साल 1945 चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जापान हार के करीब था। आज़ाद हिंद फौज की स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी। नेताजी समझ चुके थे कि अब लड़ाई का तरीका बदलना होगा। ऐसा माना जाता है कि वे सोवियत रूस जाकर नई मदद लेना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जापान छोड़ने का फैसला किया। 18 अगस्त 1945 की घटना। 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानी सैन्य विमान में सवार हुए। ये विमान ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था। विमान में नेताजी के साथ कर्नल हबीबुर रहमान और कुछ जापानी अधिकारी भी थे। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। ये एक भयानक दुर्घटना थी। अस्पताल और अंतिम समय। दुर्घटना में नेताजी बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें पास के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन जलने की चोटें बहुत गंभीर थीं। उसी दिन 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अंतिम समय में भी वे बहुत शांत थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। अस्थियां और जापान का मंदिर। जापानी अधिकारियों के अनुसार नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो शहर में रेनकोजी मंदिर में रखी गईं। बाद में यही अस्थियां भारत में एक बड़े विवाद का कारण बनी। कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या ये अस्थियां सच में नेताजी की हैं? इनकी वैज्ञानिक जांच क्यों नहीं हुई? भारत में लोगों की प्रतिक्रिया। जब भारत में नेताजी की मृत्यु की खबर पहुंची तो लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। देश भर में एक ही बात कही जा रही थी, नेताजी जिंदा हैं। लोगों को विश्वास था कि जो इंसान अंग्रेज़ों से बचकर निकल सकता है, जो पूरी सेना खड़ी कर सकता है, वो ऐसे कैसे मर सकता है? ये विश्वास सालों तक बना रहा। जांच आयोग। भारत सरकार ने सच्चाई जानने के लिए कई जांच आयोग बनाए। शाहनवाज आयोग ने कहा, नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई। खोसला आयोग ने भी इसी बात की पुष्टि की। बाद में मुखर्जी आयोग ने इस दुर्घटना पर शक जताया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। इससे रहस्य और गहरा हो गया। दूसरी कहानियां और दावे। समय के साथ कई कहानियां सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा नेताजी रूस चले गए थे, कुछ ने दावा किया कि वे भारत में किसी साधु के रूप में रहते थे, लेकिन इन बातों के पक्के सबूत कभी नहीं मिले। इतिहास क्या कहता है? अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि विमान दुर्घटना ही सबसे सही सच है। उस समय युद्ध का माहौल था, अव्यवस्था थी, रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे गए, इसलिए कई सवाल आज भी बाकी हैं। नेताजी की असली पहचान। नेताजी की महानता उनकी मृत्यु से नहीं, उनके विचारों से है। उन्होंने भारत को आत्मसम्मान सिखाया, डर के बिना आज़ादी मांगना सिखाया और देश के लिए मर मिटने का साहस दिया। निष्कर्ष। आज भी ये रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, शायद कभी हो भी ना। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं। वे सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं। नेताजी गए नहीं, वे आज़ादी